जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में मुल्तान के शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। सिलेंडर ब्लास्ट के नतीजे में एक शख्स जो है वो झुलस कर जाँ बहक भी हो गया था। इसके साथ साथ जो हस्पताल की बिल्डिंग थी वो भी खासी मुतासिर हुई थी। यहाँ पर मौजूद जो 2 गाड़ियाँ थी उन्हें भी नुकसान पहुँचा था। इसके बाद जो है अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से अब बाज़ाब्ता तौर पर जो एमरजेंसी सहूलियात है, इसके साथ साथ OPD की सहूलियात हैं वो बहाल कर दी गई हैं। लेकिन अभी तक जो यहाँ पर जो मलबा मौजूद था वो नहीं उठाया गया है। मेरा कैमरामैन तनवीर गिलानी आपको दिखा सकता है कि इस धमाके की शिद्दत का आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि ये बिल्डिंग का जो मेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खासा मुतासिर हुआ था और 2 गाड़ियाँ हैं जिनको नुकसान पहुंचा था। इसके साथ साथ जो अस्पताल के जो शीशे थे वो भी टूट गए थे, मशीनरी को भी नुकसान पहुंचा था और जो करीब जो इमारतें हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचा था। अब जो है मुल्तान की ज़िले इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर की जानिब से एक कमेटी भी तश्कील दी गई थी। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से भी इस धमाके का नोटिस लिया गया था। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी नोटिस कर लिया गया था। अब इसके हवाले से क्या पेशरफ्त हो सकी है, क्योंकि ये मुल्तान का एक बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पर बड़ी तादाद में अंदरूनी शहर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो हमारे साथ MS शहबाज शरीफ हॉस्पिटल डॉक्टर राव अमजद मौजूद हैं। सर, अब तक की क्या सूरत हाल है? एक शख्स यहाँ पर जो है जान की बाजी भी हार गया था झुलस कर, तो धमाके की मेन वजूहात क्या पता चली हैं? कमेटी तश्कील दी गई थी, आप भी उसका हिस्सा थे, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता था कि 29 तारीख की रात को जो है ये ब्लास्ट हुआ था अचानक हमारे लेबॉर्ट्री के अंदर, और जिसकी वजह से जो प्रेशर वेव चली है उसकी वजह से फिर अंदर भी तमाम तकरीबन शीशे, खिड़कियाँ, दरवाजे वगैरह उखड़ गए थे और ये जो आप देख रहे हैं ये सारी दीवारें वगैरह इधर से गिर गई थी। जो मेन स्ट्रक्चर था बिल्डिंग का, जो क्योंकि पिलर स्ट्रक्चर है तो वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स वालों ने क्लियर कर दिया है कि इसमें कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद हमने ईद से पहले ही हमने क्लियर करके ग्राउंड फ्लोर को और एमरजेंसी सर्विसेज हमने शुरू कर दी थी, जबकि ईद के फ़ौरन बाद जो है नेक्स्ट वर्किंग डे के ऊपर हमने हमारी OPD सर्विसेज भी जो है वो सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट साउथ पंजाब जनाब तनवीर तबस्सुम साहब की स्पेशल हदायत के ऊपर, बल्कि वो रात को आके एक दिन 3 बजे तक बैठे भी रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने अपनी निगरानी के अंदर सफाई वगैरह करवाई है। तो वो हमने सर्विसेज वगैरह बहाल कर दी हुई हैं। इस वक्त OPD सर्विसेज और एमरजेंसी सर्विसेज हमारी फुली बहाल हैं। इसके रिहेबिलिटेशन के लिए कल जो है कमिश्नर साहब ने एक मीटिंग बुलाई हुई है, कल 3 बजे शाम को। उसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के हेड्स वगैरह बनाए हुए हैं और उसका मकसद यही है कि इसको जितनी भी जल्दी हो सके इसको रिहेबिलिटेट किया जाए और जो है जो लॉस हुआ है बिल्डिंग का उसको बना के और तैयार करके, ताकि हम इंडोर सर्विसेज अपनी और जो ऑपरेशनल सर्विसेज हैं उनको भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द जारी शुरू कर देंगे। सर, ये हॉस्पिटल में जो नुकसान हुआ था उसका मलबा अभी तक मौजूद है, इसके उठाने के हवाले से, क्योंकि मेन एंट्रेंस है मुल्तान का सबसे बड़े हॉस्पिटल में इसका शुमार किया जाता है, तो ये कब तक ये क्लियर कर देंगे? देखें, हमें हदायत ये की गई थी कि आप जो है जहाँ पे ये जो साइट है, प्राइमरी साइट ऑफ एक्सप्लोजन है, उसको और ये जो नीचे पड़ा हुआ है इसको अभी आप ना छेड़ें, मुमकिन है कोई एविडेंस वगैरह इकट्ठा करना पड़े। तो ये भी कल इंशाल्लाह मीटिंग के अंदर हम मंजूरी ले लेंगे और अगर वो मंजूरी हमें मिल जाती है तो इंशाल्लाह कल से इसकी सफाई वगैरह शुरू हो जाएगी। आज बिल्कुल, मुल्तान के शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में रमज़ान के आखिरी अशरे में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें जो गैस के सिलेंडर के धमाके के बाइस जो है अस्पताल की बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा था, जबकि जो एक लैब अटेंडेंट है वो भी इस धमाके के नतीजे में जान की बाजी हार गया था और मुख्तलिफ जो लोग हैं वो ज़ख्मी हुए थे। अब जो है फ़ैसला ये किया गया है, इसके साथ साथ ये भी किया गया है कि अब जो ऑपरेशन थिएटर हैं, OPD की सहूलियात हैं वो मुल्तान के शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में बहाल कर दी गई हैं। MS डॉक्टर राव अमजद का कहना है कि कल से बाज़ाब्ता तौर पर जो मलबे के उठाने के हवाले से काम का आगाज़ कर दिया गया है, जबकि बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानिब से जो ये धमाके के नतीजे में बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा था उसका जायज़ा लिया गया है, बिल्डिंग को जो क्लियर कर दिया गया है। अब कल से जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो नुकसान हुआ है बिल्डिंग को उसके हवाले से भी काम का आगाज़ कर दिया जाएगा। जी।